हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 3। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ, इस सर्कल पे किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। एक है आपका पी बी और एक है आपका पी ए। और ये जो दोनों टेंजेंट हैं वो एक दूसरे पे इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे? 80 डिग्री पे। यानी ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल बनेगा आपका 80 डिग्री। आपसे पूछा गया है एंगल पी ओ ए, यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल आपको बताना है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो ये एंगल हमें दे रखा है, ये रेडियस है आपका और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, थ्योरम 10.1 से। ऐसे ही ओ ए और पी ए, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री, ये भी थ्योरम है। तो यहाँ लिखेंगे इन फिगर में जो एंगल ए है और जो एंगल बी है, ये दोनों कितना होंगे? 90 डिग्री। इसको लिख देंगे थ्योरम 10.1। और आप ध्यान देंगे, हम यहाँ पे केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में आप पूरा थ्योरम उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, दो एंगल हमें पता है। एक एंगल दिया गया है पहले से, जो एंगल पी है वो है आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी ए ओ बी, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, ठीक है, चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, चारों एंगल का सम जो है वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो सम करते हैं, पहले वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो एंगल पी की वैल्यू 80 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल ए है आपका 90 डिग्री, एंगल बी भी है आपका 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ हमें नहीं पता, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 260 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ओ को इधर ही रहने देंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो एंगल ओ की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी? माइनस करने पे 100 डिग्री। यानी ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 100 डिग्री। बट हमसे पूछा कितना गया है? केवल इतना। तो ये जो एंगल होगा इसका आधा होगा। बट एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे, आप इसको अच्छे से प्रूव करेंगे। तो हमें पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल, दोनों जो छोटे छोटे पार्ट हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक है पी ओ ए और दूसरा ट्रायंगल है पी ओ बी। तो इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो ये दोनों एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो जो पी ओ है वो पी ओ के बराबर होगा। ध्यान देंगे, पी ओ ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये इस ट्रायंगल में भी है और ये लाइन इस ट्रायंगल में भी है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख देंगे कॉमन। इसके अलावा जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर होगा। ये ओ ए रेडियस है सर्कल का, और जो ओ बी है वो भी क्या है? रेडियस है। तो यहाँ पे लिख देंगे रेडियस।
इसके अलावा थ्योरम 10.2 ये कहता है कि अगर किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पी ए इक्वल्स टू पी बी। ये है आपका थ्योरम 10.2। ठीक है, इसको आप लोग बाकायदा लिखेंगे, केवल ऐसे नहीं लिखेंगे एग्जाम में। तो अब ध्यान देंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB। क्राइटेरिया क्या रहेगी, बाई साइड साइड साइड। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा। तो देयरफॉर एंगल POB इज इक्वल टू एंगल POA। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये दोनों x के बराबर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए, जो पूरा एंगल तो हमें पता है ना, एंगल O। तो सिंस एंगल O इक्वल्स टू 100 डिग्री, ये तो हमें पता है, अभी हमने निकाला है। पर एंगल O को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, POB प्लस POA, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एंगल POA प्लस एंगल POB इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों तो आपस में इक्वल है, और इसको हमने x माना है। अगर आप x ना भी माने तो यहाँ क्या कर सकते हैं, आप POB की जगह पे POA लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल POA प्लस इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एंगल POA इक्वल्स टू 100 डिग्री। दोनों एंगल का सम करेंगे तो 2 एंगल POA हो जाएगा इक्वल्स टू 100 डिग्री। यहाँ से एंगल POA की जो वैल्यू है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इस एंगल के साथ, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/2। तो एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 50 डिग्री। और ये है आपका ऑप्शन ए।